प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे अशोक एवं उसका धम्म। आपको जानकारी होनी चाहिए, सम्राट अशोक को महान कहा जाता है और अशोक ने अपने शासनकाल में महत्वपूर्ण विजय हासिल की और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य वंश के महत्वपूर्ण और प्रतापी शासक के रूप में अशोक का नाम आता है। हम विशेषतः अशोक का जब अध्ययन करते हैं तो अशोक के धम्म के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अशोक का धम्म और धर्म, ये दो चीजें हैं। अशोक का धर्म बौद्ध था। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, धम्म और धर्म में अंतर क्या है। अशोक ने जिस धर्म को स्वीकार किया था वह बौद्ध धर्म था, जबकि अशोक के अनुसार धम्म उसका एक व्यक्तिगत आविष्कार था। धम्म से तात्पर्य अशोक ने प्रजा एवं अपने नैतिक आचरण और व्यवहार के लिए जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया उसे धम्म कहा गया। अशोक ने धम्म की व्याख्या अशोक द्वितीय अभिलेख में कहते हैं क्यों चू धम्मे, यानी धम्म क्या है। और पांचवें अभिलेख में अशोक धम्म की विस्तृत व्याख्या करते हुए कहते हैं कि अपासिन्वे बहु कल्याणे सचे सोची माद देशाद्वेश। कहने का मतलब यह है कि अशोक ने कहा है, अपने धम्म में अशोक ने जन कल्याण की बात को निहित किया है। उसने कहा है कि हमें धम्म के अंतर्गत बड़ों की सेवा करनी चाहिए, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए और जन कल्याण का कार्य करना चाहिए, जीव मात्र पर दया करनी चाहिए और सच्चे विचार और शुद्ध विचारों का पालन करना चाहिए। अशोक का धम्म नैतिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण था। चूंकि अशोक ने स्वयं ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और बौद्ध धर्म ग्रहण करके अहिंसा एक शब्द है, अहिंसा परमो धर्मो, तो बौद्ध धर्म में अशोक ने अहिंसा का पालन किया और अपनी जनता में भी उसने पूर्णतः पशुवध निषेध करवा दिया। राजकीय कार्यों के लिए भी किसी प्रकार से किसी जनधन की हानि नहीं होनी चाहिए। सार्वजनिक जन कल्याण के कार्य किए गए। विभिन्न प्रकार के अशोक ने वे कार्य किए जिन कार्यों के द्वारा जन कल्याण की भावना निहित हो। तो अशोक का जो धम्म था वह निश्चित रूप से उसका एक व्यक्तिगत आविष्कार था और अशोक ने अपने शिलालेखों में धम्म महामात्रों की नियुक्ति के भी प्रमाण मिलते हैं। अशोक ने प्रजा की नैतिक उन्नति के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। ये धम्म महामात्र राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आधिकारिक रूप में रज्जिक और धम्म महामात्र में रज्जुक और युक्तकों की नियुक्ति की थी और ये लोग प्रजा में धम्म के प्रचार एवं प्रसार का कार्य करते थे और उन जनता में वास्तव में पदाधिकारी जन कल्याणकारी भावना के साथ कार्य कर रहे नहीं कर रहे, धम्म महामात्रों के द्वारा इन बातों का ध्यान रखा जाता था। इस प्रकार से एक बौद्ध धर्म के प्रतिनिधि के रूप में और बौद्ध धर्म के संरक्षण के रूप में अशोक ने बौद्ध धर्म के साथ साथ धम्म नामक शब्द का प्रतिपादन किया। ऐसा माना जाता है कि जो अशोक की बौद्ध धर्म के प्रति जो अगाध श्रद्धा थी, इसलिए कई बार उसको द्वितीय बौद्ध भी कहा जाता है। अशोक के शासनकाल में ही बौद्ध संगति का भी आयोजन किया गया। इस प्रकार अशोक ने की बौद्ध धर्म के प्रति भी गहरी आस्था थी और उसने धम्म जो है वो अपना एक सिद्धांत था। उस सिद्धांत के द्वारा उसने जनता में जन कल्याणकारी भावना का परिचालन किया। उसने कहा जीव मात्र पर दया करने की जरूरत है और प्राणी में किसी प्रकार की हिंसा का भाव नहीं हो।
अशोक के जो धम्म का उद्देश्य मूलतः था प्रजा की नैतिक उन्नति का कार्य। धन्यवाद।